अपने पति से निवेदन करती है, उसका पहला रंग कौन सा होना चाहिए माताएं बहन? कि पहला रंग नीला मैं तुमको बताऊं, नीला रंग ओढ़ के मन हरसाऊं, पहला रंग नीला तुमको बताऊं, नीला रंग ओढ़ के मन हरसाऊं। और इसी बीच में मानी हमारे संतोष कुमार भैया जो ग्राम बिरौली जिला हरदोई से चल करके आए हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद भैया को। एक बार जोरदार तालियां बजा दें आप लोग, जो बड़ी दूर दूर तक हमारे कार्यक्रमों में उपस्थित होते हैं अपने पूरे परिवार के साथ में। निवेदन है माननीय संतोष भैया जी से, भाभी जी से, कि आप आए, सबसे पहले पुष्प अर्पित करें और महान पुरुषों की प्रतिमा के समक्ष, और फिर आप यथा स्थान पे बैठेंगे। महान दया होगी। तो पहला रंग नीला मैं तुमको बताऊं, नीला रंग ओढ़ के मन हरसाऊं, वो नीला रंग समता का, नीला रंग समता का ये सबको बतलाई देऊ सैयाई किसान, बजरंगी मंगलाई देऊ सदनाई किसान। और माताओं बहनों, वो पत्नी अपने पति से निवेदन कर रही है कि जो पंचशील वाली साड़ी चाहिए हमारे लिए, वो पंचशील साड़ी का दूसरा रंग कौन सा होना चाहिए? ये दूसरा रंग पीला मैं तुमको बताऊं, पीला रंग ओढ़ के मन हरसाऊं, हो पीला रंग करुआ का, पीला रंग करुआ का ये सबको समझाई देऊ सैयाई किसान, बजरंगी मंगलाई देऊ सदनाई किसान। लाल रंग तीसरा मैं तुमको बताऊं, वो पत्नी अपने पति से निवेदन करती है कि उस पंचशील साड़ी का तीसरा रंग कौन सा होना चाहिए? लाल। जैसे आप पंचशील ध्वज देख रही है माताएं बहन, पंचशील ध्वज में, पंचशील झंडे में कितने रंग हैं? 5। कितने रंग हैं? 5। नीला, पीला, लाल, सफेद, केसरिया। और ये जो 5 रंग हैं पंचशील ध्वज में, ये हमें कुछ संदेश दे रहे हैं। कैसे? वो लाल रंग तीसरा मैं तुमको बताऊं, लाल रंग ओढ़ के मन हरसाऊं,
सबको समझाई जो सन्यासी के साथ बजरंगी मंगल भाई जो सन्यासी के साथ बजरंगी मंगल भाई जो सन्यासी के साथ सफेद रंग चौथा मैं तुमको बताऊं सफेद रंग ओढ़ के गली गली जाऊं सफेद रंग शांति का सफेद रंग शांति का ये सबको समझाई जो सन्यासी के साथ बजरंगी मंगल भाई जो सन्यासी के साथ बजरंगी मंगल भाई जो सन्यासी के साथ वो पछवाड़ा के सनिया में तुमको बताऊं केसरिया रंग ओढ़ के गली गली जाऊं केसरिया रंग त्याग का केसरिया रंग त्याग का ये सबको समझाई जो बजरंगी मंगल भाई जो सन्यासी के साथ बजरंगी मंगल भाई वो साड़ी के बीच में साड़ी के बीच में जय भीम लिखवाई जो सन्यासी के साथ बजरंगी मंगल भाई जो सन्यासी के साथ बजरंगी मंगल भाई जो सन्यासी के साथ प्रेम से बोलिए तथागत बुद्ध की बोलो बाबा साहब अमर रहे संत गुरु रविदास की सम्राट अशोक महाने की फोटो ले आओ ये अच्छा खींच ले और बहुत बहुत धन्यवाद ये परम सम्मानित माननीय भैया संतोष कुमार जी कमेटी अध्यक्ष बिरोली जिला हरदोई से और ये माननीय रीना देवी बौद्ध जी माननीय भाभी जी कमेटी संयोजक बिरोली से और ये माननीय अभय कुमार बौद्ध जी अंशिका बौद्ध जी और माननीय अक्षय कुमार बौद्ध जी विद्यार्थी जवाहर नवोदय विद्यालय हरदोई से ये माननीय संतोष कुमार भैया की तरफ से उनके पूरे परिवार की तरफ से ये 514 है राष्ट्रीय मुद्रा और तथागत बुद्ध व बाबा साहब की तस्वीर देख करके हमें सम्मानित किए हैं। एक बार जोरदार तालियां आप लोग भैया के लिए उनके पूरे परिवार के लिए बजा दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद और महान पुरुषों की दया करुणा अनुकंपा हमेशा आप पर बनी रहे, ये कामना करते हैं महान पुरुषों से। बोलिए बाबा साहब अमर रहे। तो अब आगे की पावन चर्चा की ओर बढ़ते हैं।
जैसा कि माताएं बहनें हम सबके मसीहा बाबा साहब अम्बेडकर ने हम सभी के लिए पूरा जीवन संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी। बाबा साहब अम्बेडकर के साथ साथ माताओं बहनों, बाबा साहब की जो पत्नी थी उनका नाम क्या था? बाबा साहब अम्बेडकर की जो पत्नी थी उनका नाम क्या था? तेज आवाज में बोलिए। जी हाँ, माता रमाबाई। बच्चे लोग भी बोले। बाबा साहब जी की पत्नी का क्या नाम था? माता रमाबाई। बहुत सही। तो बाबा साहब अम्बेडकर की जो पत्नी थी माता रमाबाई, उन्होंने जो त्याग किया बहनों इस समाज के लिए, उनके जैसी त्याग करने वाली दूसरी कोई महिला इस धरती पर हो ही नहीं सकती। और ये सच्चाई है कि बाबा साहब अम्बेडकर को अगर रमाबाई जैसी पत्नी मिली न होती तो शायद बाबा साहब इस बहुजन समाज के लिए इतना बड़ा संघर्ष नहीं कर पाते। और हमारा निवेदन है संतोष भैया मंच पर आ जाएं और कमेटी अध्यक्ष माननीय रिंकू भैया जी से निवेदन करेंगे कि आप माला पहना करके सम्मानित करें माननीय भैया को। और हमारे संतोष भैया जो सितंबर माह में 5 दिवसीय बुद्ध ज्ञान चर्चा का आयोजन करवाए थे अपने यहाँ, हमारा ही कार्यक्रम था, बहुत विशाल भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। और अगले वर्ष अक्टूबर माह में, है ना जी जी, अक्टूबर माह में अगले वर्ष पुनः कार्यक्रम का आयोजन है। और भैया बड़ी सुंदर व्यवस्था करते हैं यहाँ की तरह से ही। तो और कहीं भी कार्यक्रम हो, चाहे हरदोई में कार्यक्रम हो, चाहे सीतापुर में कार्यक्रम हो, चाहे लखनऊ में कार्यक्रम हो, और जैसे देखिए आपके उन्नाव जिला में भी भैया आ गए चल के, तो बड़ी दूर दूर तक हमारे कार्यक्रम में भैया उपस्थित होते हैं। और अकेले नहीं, अपने पूरे परिवार के साथ, भाभी जी और बच्चे सबको साथ लेकर के भैया गाथा में आते हैं, जिसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये माननीय कमेटी अध्यक्ष रिंकू भैया जी की तरफ से भैया को सम्मानित किया गया, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। तो अब हमारी माताएं बहनें ध्यान से सुने कि बाबा साहब अम्बेडकर की जो पत्नी थी माता रमाबाई, उन्होंने इस बहुजन समाज के लिए जो संघर्ष किया माताओं बहनों, उनके जैसी संघर्ष करने वाली दूसरी महिला इस धरती पर हो ही नहीं सकती। बाबा साहब अम्बेडकर जब इस बहुजन समाज के हक अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे थे माताओं बहनों, तो ऐसे समय में बाबा साहब के 4 बच्चे खत्म हो जाते हैं। बच्चों को कफन तक नहीं मिल पाता है। लेकिन धन्य है माता रमाबाई जो बाबा साहब के रास्ते में कभी रुकावट नहीं बनती है बहनों। कभी बाबा साहब से नहीं कहती हैं कि साहब आप समाज सेवा छोड़ो, आप घर में रहो, परिवार देखो, बच्चों को देखो। मेरी माताएं बहनें, माता रमाबाई के जीवन की एक गाथा, एक कहानी याद आती है, वो हम आप सबको सुनाते हैं कि हमारी त्याग की महान मूर्ति माता रमाबाई, जिन्होंने कैसे दुख और कष्टों का सामना किया, लेकिन कभी वो बाबा साहब के रास्ते में रुकावट नहीं बनी। और बहुत बहुत धन्यवाद कमेटी अध्यक्ष माननीय रिंकू भैया जी की मम्मी जी, जो भाभी जी को सम्मानित करना चाहती हैं। आप आ जाएं मंच पे दोनों लोग और माला पहना करके स्वागत करें। जोरदार तालियां बजा दें आप लोग, जोरदार तालियां बजा दें। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, जोरदार तालियां। बोलिए तथागत बुद्ध की।
तो अब आप सभी माताएं बहनें ध्यान से सुने कि जो बाबा साहब की पत्नी है माता रमाबाई, उन्होंने कैसे दुख और कष्टों का सामना किया। जिस समय बाबा साहब अम्बेडकर इस बहुजन समाज के हक अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे थे, विदेश में पढ़ाई भी कर रहे थे, और बाबा साहब अम्बेडकर गांव-गांव में जो मीटिंगों का आयोजन किया करते थे अपने लोगों को जागृत करने के लिए, जगाने के लिए। तो माताओं बहनों, बाबा साहब जब मीटिंग में जाते थे तो बाबा साहब को बढ़िया माला पहना के, पगड़ी पहना के उनका स्वागत किया जाता था। माता रमाबाई सुनती है कि मेरे साहब को सम्मानित किया जाता है माला पहना के, पगड़ी पहना के। तो माता रमाबाई सोचती है, काश मैं भी अपनी आंखों से देख पाती कि मेरे साहब का स्वागत कैसे होता है। तो माताओं बहनों, एक दिन बाबा साहब एक मीटिंग में जा रहे हैं और वो मीटिंग उनके यहाँ से ज्यादा दूर नहीं थी, कोई 2-3 किलोमीटर की दूरी पर थी। तो माता रमाबाई सोचती है कि मैं भी जाऊंगी उस मीटिंग में और मैं अपनी आंखों से देखूंगी कि मेरे साहब का स्वागत कैसे होता है। बाबा साहब मीटिंग में जाने की तैयारी कर रहे हैं। माता रमाबाई दौड़ी दौड़ी बाबा साहब के पास आ गई और बोली, साहब मीटिंग में जा रहे हो? बाबा साहब ने कहा, हाँ रमा, मैं मीटिंग में जा रहा हूँ। माता रमा कहती है, साहब मैं भी उस मीटिंग में चलूंगी, मुझे बस इतना देखना है कि वहां पर आपको माला कैसे पहनाई जाती है, वहां पर आपको पगड़ी कैसे पहनाई जाती है, आपका स्वागत कैसे होता है। अब माताओं बहनों, बात ये नहीं है कि बाबा साहब माता रमाबाई को ले नहीं जाना चाहते, ले जाना चाहते थे, लेकिन एक मजबूरी थी। माता रमाबाई के पास जो कपड़े थे बहनों, वो कई जगह से फटे हुए, कई जगह से सिले हुए। बाबा साहब थोड़ी देर चुपचाप बैठे रहे और फिर बिना कुछ बताए, बिना कुछ बोले, थोड़ी देर बाद वो अकेले ही मीटिंग में चले गए। माता रमा ने देखा कि साहब तो मीटिंग में चले गए। मनोज भैया, आप समय मिल रहा है आप? इधर आइए, सामने आइए। आप का गेहूं कटने लगे का भैया? गेहूं कट रहे का आपके? अभी नहीं कट रहे, हम सोचे कच्चे ही काटे डाल रहे हो गेहूं। मैंने कल बताया था, जितने कमेटी के सदस्य हैं सबको सबसे पहले उपस्थित होना, और फिर आप सबसे बाद में आ रहे हैं, बताइए। चलिए मनोज भैया के लिए फिर भी जोरदार ताली बजा दीजिए। शाम को आपको आधा घंटा पहले यहाँ पे उपस्थित होना है। कार्यक्रम शुरू हो उससे आधा घंटा पहले आपको यहाँ पे उपस्थित होना है। बोलिए भगवान बुद्ध की। तो माताएं बहने ध्यान दें कि जब बाबा साहब अकेले ही मीटिंग में चले गए माताओं बहनों, तो माता रमाबाई बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हुई। माता रमाबाई सोचती है कि मेरे साहब जल्दी में होंगे इसलिए चले गए, कोई बात नहीं, मैं बाद में चली जाऊंगी। अब सोचो माताओं बहनों, आजकल की महिलाएं, अगर आपके पति कहीं मेला में जा रहे हो या कहीं घूमने के लिए जा रहे हो और आप कहो कि हम चलेंगे आपके साथ में, और फिर आपके पति देवता क्या करें, आपको कुछ बताएं ना, और बिना बताए चुपचाप अकेले ही चले जाएं, फिर आप गुस्सा करेंगी कि नहीं करेंगी बताइए? अरे हो सकता है 8-10 दिन ये लड़ाई बंद ना हो कि हमको काहे नहीं ले गए, हम भी जाना चाहते थे, और हमको बताया काहे नहीं, बिना बताए काहे चले गए। लेकिन देखिए माता रमाबाई सोच रही है कि मेरे साहब जल्दी में होंगे इसलिए चले गए, कोई बात नहीं, मैं बाद में चली जाऊंगी। और बहनों, माता रमाबाई ने जो भी घर का काम काज था उसको निपटा लिया, और फिर माता रमाबाई जब जाने के लिए तैयार हुई तो अपने कपड़ों पे ध्यान दिया है। माता रमाबाई सोचती है कि अगर ये फटे कपड़े पहन के
अगर ये फटी साड़ी पहन के मैं मीटिंग में जाऊंगी तो मेरे साहब का अपमान होगा। लोग सोचेंगे कि ये अम्बेडकर की पत्नी है, लोग मेरे साहब का मजाक उड़ाएंगे, इसलिए मैं ये फटे कपड़े पहन के मीटिंग में नहीं जा सकता। माता रमाबाई ने देखा घर में एक पगड़ी रखी हुई थी और वो पगड़ी भैया कोई 8-10 हाथ के कपड़ा से मिलके बनी थी। माता रमाबाई ने तुरंत वो पगड़ी का कपड़ा खोला और पगड़ी के कपड़ा को उन्होंने साड़ी के तरीके से पहन लिया। अरे हाल चाल बाद में पूछ ले हो अम्मा बहनी। दादी देखो कैसे बैठी, ऐसे बैठी। जहाँ कोई परिचय वाले लोग मिल जाए अम्मा बहनी का है, फिर ये भूल ही जाती कि हम कथम बैठे, ये सोचती हम अपने आंगन में बैठे। फिर हाल चाल पूछने एक दूसरे की कथा का मतलब। माताएं बहनें सुनिए ध्यान से, बोलिए तथागत बुद्ध की। और ये मनोज कुमार गौतम भैया जी टिकरा सामस से, ये मनोज कुमार गौतम भैया जी की तरफ से 100 राष्ट्रीय मुद्राओं का धम्मदान मंच पर प्रदान हुआ। भैया के लिए जोरदार ताली बजा दो। रिश्वत से काम नहीं चलेगा भैया। अब अगर शाम को आप पहले नहीं उपस्थित हुए तो फिर हम और बेइज्जती करेंगे आपकी मंच से। हाँ, कथा शुरू होने से पहले आपको यहाँ पे उपस्थित होना, व्यवस्था देखनी है आपको। हाँ, वही बता रहे हैं। तो माताएं बहनें ध्यान दें कि माता रमाबाई ने क्या किया। अब उनको मीटिंग में जाना जरूर है क्योंकि उन्हें देखना है कि मेरे साहब का स्वागत कैसे होता है। लेकिन उनके पास जो कपड़े हैं वो कई जगह से फटे हुए, कई जगह से सिले हुए। तो माता रमा ने देखा कि घर में एक पगड़ी रखी हुई है और वो पगड़ी कोई बाबा साहब को सम्मान के तौर पे पहनाई गई होगी। वो पगड़ी कोई 8-10 हाथ के कपड़ा से मिल के बनी हुई थी। माता रमाबाई ने तुरंत वो पगड़ी उठाई, पगड़ी का कपड़ा खोला और पगड़ी के कपड़ा को उन्होंने साड़ी के तरह से पहन लिया और पगड़ी के कपड़ा को साड़ी के तरीके से पहन के माता रमाबाई मीटिंग में चल पड़ी। बहनों, अब माता रमाबाई जब घर से निकली, थोड़ी दूर पहुंची है तो जो पगड़ी का कपड़ा था वो अपना आकार लेने लगा क्योंकि पता नहीं कब से वो कपड़ा पगड़ी में बंधा रखा। अब उसको पहन के जब माता रमाबाई चल रही है भैया तो वो कपड़ा सिकुड़ने लगा। सर का कपड़ा सिकुड़ के कंधों तक आ जाता है, पैरों का कपड़ा सिकुड़ के घुटनों तक आ जाता है। माता रमाबाई सर का कपड़ा संभालती हैं तो पैरों का कपड़ा सिकुड़ रहा है, पैरों का कपड़ा संभालती हैं तो सर का कपड़ा सिकुड़ रहा है। आखिरकार माता रमाबाई उस मीटिंग में नहीं पहुंच पाई। माताओं बहनों, मीटिंग से कुछ दूर पहले ही कुछ पेड़ लगे हुए थे। माता रमाबाई वही पेड़ की आड़ में खड़ी हो गई और दूर से छुप करके वो मीटिंग का नजारा देखने लगी। बाबा साहब मंच पर खड़े हुए, बाबा साहब को फूल मालाओं से सम्मानित किया गया। माताओं बहनों, और बाबा साहब कुछ बोल रहे हैं, अपने लोगों को जागरूक कर रहे हैं। बोलते बोलते दूर सामने नजर जाती है एक महिला पेड़ की आड़ से छिप करके देख रही है। बाबा साहब को पहचानते देर नहीं लगी, बाबा साहब ने पहचान लिया कि ये तो मेरी रमा है। आखिर माताओं बहनों, जैसे तैसे मीटिंग समाप्त हुई और माता रमाबाई जल्दी जल्दी घर को आ गई। वही फटी पुरानी साड़ी को फिर से पहन लिया और जो पगड़ी वाला कपड़ा था उसको पगड़ी जैसे बना के फिर रख दिया कि मेरे साहब को पता न चले मैं ये पगड़ी का कपड़ा पहन के मीटिंग में गई थी, नहीं तो मेरे साहब को बड़ा दुख होगा। अब माताओं बहनों, बाबा साहब को देख चुके थे। बाबा साहब जब घर वापस आए हैं
तो बाबा साहब की आंखों में आंसू थे और बाबा साहब अपनी पत्नी रमाबाई से बोले हैं कि हे रमा, अगर हो सके तो तुम मुझको माफ कर देना। माताओं बहनों, माता रमाबाई कहने लगी, साहब ऐसी क्या बात हो गई, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? बाबा साहब ने कहा कि हे रमा, मैं आपका गुनहगार हूँ। अरे रमा, आप भूखी रहती हो, बीमार रहती हो, फटे पुराने कपड़े पहनती हो, लेकिन कभी मुझसे किसी बात की मांग नहीं करती, कभी मुझसे शिकायत नहीं करती हो। हे रमा, मैं तो विदेश में रहता हूँ, पढ़ाई करता हूँ, अच्छे कपड़े पहनता हूँ, इस शोषित पीड़ित वंचित समाज के हक अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा हूँ, लेकिन हे रमा, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रहा। बाबा साहब ने कहा कि मैं तमाम दीन दुखी लोगों के हक अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा हूँ, मैं विदेश में पढ़ाई करता हूँ, मैं खुद अच्छे कपड़े पहनता हूँ, अच्छी वेशभूषा में रहता हूँ, लेकिन रमा, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, यदि हो सके तो तुम मुझे माफ कर देना। माता रमाबाई ने जब बाबा साहब को दुखी देखा, आंखों में आंसू देखा, तो बाबा साहब का हौसला बढ़ाते हुए बोली, साहब आप चिंता मत करो, आज मैं फटे पुराने कपड़े पहन रही हूँ, इसका मुझे दुख नहीं है। ये बाबा साहब की पत्नी माता रमाबाई ने कहा कि साहब आज मैं फटे पुराने कपड़े पहनती हूँ, इसका मुझको दुख नहीं है, बल्कि मुझको खुशी है। और खुशी इस बात की है कि आप जो ये शोषित पीड़ित वंचित समाज के हक अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आपकी बदौलत मेरी करोड़ों माताओं बहन बेटियों को अच्छा कपड़ा वस्त्र पहनने का अधिकार मिल जाएगा। आपके संघर्षों की बदौलत मेरी करोड़ों माताओं बहन बेटियों को मान सम्मान की जिंदगी मिल जाएगी। इसलिए साहब आप मेरी चिंता मत करो, बल्कि आप इस दीन दुखी समाज के हक अधिकारों की लड़ाई लड़ते रहो। धन्य है माता रमाबाई, इस प्रकार से वो कदम कदम पर बाबा साहब का हौसला बढ़ाती थी माताओं बहन। आज ये माता रमाबाई के त्याग बलिदान और संघर्ष का ही परिणाम है जो आज आपको अच्छी जिंदगी मिल रही है बहन। इसलिए बाबा साहब के साथ साथ बाबा साहब अम्बेडकर की जो पत्नी है माता रमाबाई, उनके भी त्याग और बलिदान को कभी भुलाना नहीं। आइए गीत हमारी सब माताएं बहनें मिलकर बोलेंगी, कहना है भैया कि रमाबाई रहती मड़ैया में, अरे रमाबाई रहती मड़ैया में, मड़ैया में कि बाबा साहब पढ़ रहे बम्बैया, मेरे भीमरा पढ़ रहे बम्बैया में। सभी माताएं बहनें ऊंचे ऊंचे हाथों को उठाओ और बोलो तालियों के साथ में, कहना है अरे रमाबाई रहती मड़ैया में, मड़ैया में कि बाबा साहब पढ़ रहे बम्बैया, मेरे भीमरा पढ़ रहे बम्बैया में। पढ़ने लगे जब तारा के बिस्तरनी, अरे भीमराव पहले पोचा पैसे बरनी, हाँ पढ़ने लगे जब तारा के बिस्तरनी, अरे भीमराव पहले पोचा पैसे बरनी, सुंदर सी घड़ी कन्हैया में, कन्हैया में कि बाबा साहब पढ़ रहे
मेरे बाबा साहब पढ़ रहे पपैया में। आया हो अरे रमाबाई रहती मड़ैया में कि बाबा साहब पढ़ रहे पपैया मेरे भीमराव पढ़ रहे पपैया मेरे बाबा साहब पढ़ रहे पपैया ए पढ़ने में फर्स्ट बाबा भीमराव आए। हो बाबा को देख सब लोग शर्माए। अरे पढ़ने में फर्स्ट बाबा भीमराव आए। बाबा को देख सब लोग शर्माए। लेकिन कमजोर रुपैया में कि बाबा साहब पढ़ रहे पपैया मेरे भीमराव पढ़ रहे पपैया रमाबाई रहती मड़ैया में कि बाबा साहब पढ़ रहे पपैया मेरे भीमराव पढ़ रहे पपैया ए लंदन और जर्मन वो पढ़ने को धाए। हाँ PhD करी हमारी पास आए। अरे लंदन और जर्मन वो पढ़ने को धाए। PhD करी हमारी पास आए। अरे हुई गे अमर सारी दुनिया में वो दुनिया में कि बाबा साहब पढ़ रहे पपैया मेरे भीमराव पढ़ रहे पपैया अरे रमाबाई रहती मड़ैया में कि बाबा साहब पढ़ रहे पपैया मेरे भीमराव पढ़ रहे पपैया मेरे बाबा साहब पढ़ रहे पपैया। बोलिए तथागत बुद्ध की बोलो बाबा साहब अमर रहे। बोलिए संत गुरु रविदास की बोलो सम्राट अशोक महान की। थोड़ी सी चर्चा और आप लोगों के बीच में और फिर आगे का पावन प्रसंग आप सभी श्रवण करेंगे। दीदी ये जो गीत गाया है उसके लिए और एक गीत और सुना जैसे कोई भी ऐसे ही गीत सुना। और कमेटी अध्यक्ष माननीय हमारे रिंकू भैया जी की तरफ से इस गीत पर ये 100 राष्ट्रीय मुद्राओं का धर्मदान प्रदान हुआ है। भैया के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दें आप लोग, जोरदार तालियां। बहुत बहुत शाबाश, धन्यवाद। और माताएं बहनें बच्चों को बिठा लीजिए आप। और इसी बीच में ये मनोज कुमार गौतम जी टिकरा से, मनोज कुमार गौतम जी टिकरा से आपकी तरफ से 100 राष्ट्रीय मुद्रा कमेटी में सहयोग प्रदान हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार तालियां बजा दें। और ये माननीय हमारे जो संतोष भैया जी हैं, उनके दादाजी माननीय डल्ला दादाजी और भैया के पिताजी माननीय श्री राम कुमार जी और आदरणीय केतकी जी जो भैया जी की माता जी हैं, और कुलदीप कुमार जी, सुखवीर कुमार जी जो भैया जी के भाई हैं,
ये माननीय संतोष भैया की तरफ से, उनके परिवार की तरफ से 500 राष्ट्रीय मुद्रा कमेटी में सहयोग प्रदान हुआ है। एक बार जोरदार तालियां भैया के लिए और पूरे परिवार के लिए बजा दें आप लोग। 500 राष्ट्रीय मुद्राओं का कमेटी में सहयोग है। धन्यवाद। नाम क्या है? मंगूलाल। और ये माननीय मंगूलाल जी, आपका नाम है? अच्छा, उनका नाम है। अच्छा अच्छा। ये माननीय मंगूलाल जी ग्राम खड़वल से आपकी तरफ से 100 राष्ट्रीय मुद्राओं का धम्म दान है। भाई जोरदार ताली बजा दो आप लोग। माताएं बहने, जब आप कभी बुद्ध गाथा में आती हैं, कहीं भी जाएं बुद्ध गाथा में, कथा में, तो यदि दान आप कर रही हैं तो कोशिश करें नाम भी अपने ही बताया करें आप लोग। जरूरी होता है भाई। हर जगह तो पति का नाम चलता ही है, कहीं कहीं तो अपना भी नाम कमा लिया करो भाई। हर जगह उनका है, उनका नाम है, उनका नाम है। जब भी आप गाथा में आए, कथा में आए, तो अगर आप कुछ दान कर रही हैं तो हो सके अपना नाम बताएं। अच्छा, अच्छा किसकी भाभी है? अच्छा, चाची की भाभी है। अच्छा अच्छा, नहीं, बहुत जरूरी होता है। आप कहीं भी जाएं गाथा में, कथा में, तो अपना नाम बताना चाहिए। अब पति का नाम तो हर जगह बताया जाता है। ये सबके लिए है, जितनी माताएं बहनें हैं सबके लिए है। आप कहीं भी, यही की बात नहीं है, कहीं कथा में जाएं, यदि आप खुद दान कर रही हैं तो अपना नाम बताएं। लेकिन माताएं बहनें सोचती है हम अपना नाम बताएंगे तो हमारा नाम सबको पता चल जाएगा, हमारा नाम सब जान जाएंगे। माताओं बहनों, नाम कहने के लिए होता है, जानने के लिए होता है। नाम छुपाने के लिए थोड़ी ना होता है, नाम कहने के लिए होता है। नाम जान जाएंगे कोई बात नहीं, अच्छी बात है। नाम कहने के लिए होता है, छुपाना नहीं चाहिए, बताना चाहिए। बोलिए भगवान बुद्ध की। अच्छा, हमारे रिंकू भैया का कहना है कि एक गीत और ऐसा ही सुना दीजिए। तो आइए एक गीत आप सभी लोग और मिलके बोलें और फिर आगे का पावन प्रसंग, कथा प्रसंग की ओर बढ़े। ये बाबा साहब के सम्मान में सभी माताएं बहनें मिलकर के बोले। कहना है भैया कि दे गई सबको अधिकार मेरे, अरे दे गई सबको अधिकार मेरे, ओ बाबा की गजब लेखनिया, दे गई सबको अधिकार मेरे, बाबा की गजब लेखनिया। आप लोग, भैया लोग, दादा लोग भी बोलेंगे, सभी मिलकर। दे गई सबको अधिकार मेरे, साहब की गजब लेखनिया। अरे एक दिन लंदन में पहुंची, एक दिन लंदन में पहुंची, ले आई हक अधिकार मेरे, बाबा की गजब लेखनिया, ले गई सबको अधिकार मेरे, बाबा की गजब लेखनिया। अरे एक दिन जाके महागम में पहुंची, हाँ एक दिन जाके महागम में पहुंची, गई प्यासन कतनी रंगीलाई मेरे, बाबा की गजब लेखनिया।
राम